पॉलिटिकल साइंस अचीवर्स कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगाकर अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यूपी जीडीसी का जो आंसर की है वो रिलीज़ कर दी गई है आयोग द्वारा। सामान्य अध्ययन जो है वो पहले ही बता दिया गया था, पहले ही इसकी आंसर की अपलोड हो गई थी और मैंने चैनल पे इसका वीडियो भी बना दिया है, आप उसे लिंक में जाके देख भी सकते हैं। साथ ही साथ अब राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की आंसर की भी आ गई है। तो चलिए साथ में अपने क्वेश्चंस मिलाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन। जिन भी अचीवर्स का इंग्लिश है वो यहाँ पे अपना इंग्लिश में मिलाते जाएंगे और जिनका हिंदी है वो यहाँ पे हिंदी में अपने अपने आंसर्स मिलाते जाएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, बारकर के अनुसार नागरिक स्वतंत्रता में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है इसमें? इसमें है सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता। सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ पे आप ABCD ऑप्शन मत मिलाइएगा, आप पूरा ऑप्शन पढ़ के मिलाइएगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस के साथ साथ जो ऑप्शंस है वो भी फ्लिप हुए हुए हैं। ABCD अलग अलग हो सकते हैं आपकी बुकलेट में, तो आप अपने आंसर को पूरा पढ़ के मिलाइएगा। तो पहला आंसर हो जाएगा सुख प्राप्त करने की स्वतंत्रता। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व व्यापार संगठन के कार्यों में सम्मिलित नहीं है बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की देखरेख करना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 या कह सकते हैं 33। कौन सा युग्म यानी कि अधिनियम गवर्नर जनरल वायसराय सुमेलित नहीं है। तो इसमें द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के समय लॉर्ड विलिंगडन यहाँ पे सही नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। नीचे दिए गए कथन है, कथन कारण में आपको बताना है। तो पहला कथन है, लुथिर गुलिक और लिंडाल उर्विक ने प्रबंधकीय तकनीक को पोस्टकॉर्प शब्द से परिभाषित किया है। कारण बता रहा है कि मैरी पॉर्कर पायलट ने संगठन को एक सामाजिक प्रणाली और प्रबंधन को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। इसका क्या सही हो जाएगा उत्तर? तो इसका उत्तर ए सही है। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। मानव अधिकारों को विभिन्न दार्शनिकों के कार्यों में दार्शनिक परामर्श मिला है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दार्शनिक और उसका कार्य सुसंगत नहीं है, यानी कि गलत बताना है। तो इसमें दिया हुआ है मैकियावेली द प्रिंस। मैकियावेली का द प्रिंस दिया हुआ है दोस्तों, जबकि मुझे लग रहा है कि मैकियावेली का द प्रिंस इसमें सही उत्तर नहीं होना चाहिए। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि आयोग ने क्या क्या आंसर यहाँ पे दिए हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि कौन कौन से आंसर इसमें सही नहीं है और किस किस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। पहले जो आंसर्स आयोग ने बनाए हैं उन्हें देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी एक विचारधारा यह प्रस्ताव करती है कि निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त कर दिया जाए और उत्पादन संपदा का स्वामित्व समुदाय के पास हो। तो इसका क्या सही उत्तर हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा समाजवाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। पुस्तक पावर एंड इंटरनेशनल रिलेशंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये आइनिस क्लार्क की पुस्तक है। किसकी है? आइनिस क्लार्क की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 38। क्योंकि समाज का स्वरूप संघात्मक है, इसलिए सत्ता का स्वरूप भी संघात्मक होना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन है लास्की का। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है? तो 62वां संविधान संशोधन। इसका उत्तर तो 61वां संविधान संशोधन होना चाहिए, पर इसमें आयोग ने 62वां संविधान संशोधन दिया हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, मेरे हिसाब से तो इसमें 61वां संविधान संशोधन होना चाहिए। आप अपना कमेंट करके बताइए क्या होना चाहिए, जबकि आयोग ने इसमें 62वां संविधान संशोधन दिया है। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है, परंतु उसके महाभियोग में राज्य का भाग अधिकरण का भाग नहीं है। तो क्या है? राज्य की विधान सभाएं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही सुमेलित है, ये देखना है। तो इसमें कई सुमेलित बताया उन्होंने सही ए और डी को, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग सुमेलित है और मानव अधिकार परिषद जिनेवा सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के अनुसार
निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक व्यवस्था के निवेश कार्य नहीं है? तो राजनीतिक विकास इसमें निवेश कार्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1920 में किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो ये हुई थी लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। क्वेश्चन नंबर 44, कोतवाल नामक पदाधिकारी कब समाप्त हुआ था? तो ये 1862 में हुआ था। अगला प्रश्न है, मैचिंग करनी है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें इन्होंने उत्तर दिया है रॉबर्ट मिचेल्स का पॉलिटिकल पार्टीज़, उसके बाद है मोस्का द रूलिंग क्लास, रॉबर्ट नॉजिक अनार्की स्टेट एंड यूटोपिया और रॉबर्ट ओवन अ न्यू व्यू ऑफ सोसाइटी। तो इस तरीके से उसका 4, 3, 2, 1 सही उत्तर हो जाएगा। अगला है दिनेश गोस्वामी समिति ने चुनाव सुधार हेतु रिपोर्ट कब दी थी? तो ये दी थी मई 1990 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47, भारत को संघाई सहयोग संगठन में कब सदस्यता मिली थी? तो ये थी 2017 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहा गया है निम्न में किस एक से बाल गंगाधर तिलक नहीं जुड़े हैं? तो केवल चार यानी कि वंदे मातरम का प्रकाशन इससे नहीं जुड़े हैं, बाकी वो इन तीनों से जुड़े हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या था? मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यकाल क्या था? तो 50 से 58 तक पहले चुनाव आयुक्त का कार्यकाल था। अगला देखते हैं, संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? तो परिसीमन आयोग इसका परिसीमन करता है। क्वेश्चन नंबर 51, राजनीतिक अधिकारों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या सही है? पहला सही है मतदान का अधिकार सही है, दूसरा स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव लड़ने का अधिकार सही है, और चौथा सरकार की नीतियों एवं कार्यों का समर्थन एवं विरोध करना सही है। यानी कि 1, 2 और 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 52। तो इसमें पूछा गया कि भारत के उपराष्ट्रपतियों को पर इनको क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लगाया गया है 1 नंबर पे जाकिर हुसैन को, उसके बाद पाठक जी को, फिर उसके बाद हिदायतुल्लाह जी को, और चौथे नंबर पे कृष्णकांत। ठीक है, तो 2, 1, 4, 3 ये आपका सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 53। तो प्रतिनिधात्मक लोकतंत्र के बारे में सही विकल्पों का चयन यहाँ पे करना है। तो यहाँ पर ए और बी सही है। यह विशाल देशों के लिए लोकतंत्र का व्यवहार्य स्वरूप प्रदान करता है और ये सरकार और शासित के मध्य संपर्क स्थापित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। तो कैसे होती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा राज्य के राज्यपाल की सलाह पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। दोनों सूचियों को मिलाना है इसमें, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा IAS ट्रेनिंग स्कूल हो जाएगा दिल्ली, उसके बाद है IAS स्टाफ कॉलेज शिमला, नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मसूरी और नेशनल पुलिस एकेडमी हैदराबाद हो जाएगी। तो 2, 1, 3, 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं, पहला क्वाड का शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था, ये बताना है। तो ये हुआ था 24 मार्च 2021 को, 24 मार्च 2021 को। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 57, अधिनायक तंत्र तानाशाही की कौन सी विशेषताएं हैं? तो 1, 2 और 4 यानी कि सर्वाधिकारवाद, प्रजातंत्र का विरोध और उग्र राष्ट्रवाद में विश्वास, 3 यहाँ पे नहीं होगा, यानी कि 1, 2, 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन डेविड ईस्टन के आगत निर्गत विश्लेषण के एक चर नहीं है? तो इसमें से कौन कौन सा नहीं है? ए यानी कि विकास और बी समृद्धि, यानी ए और बी यहाँ पे नहीं है, सही उत्तर हो जाएगा ए और बी। अगला है 59, क्वेश्चन नंबर 59, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के दृष्टिकोण एवं प्रतिपादक सुमेलित नहीं है, बताना है। तो नारीवादी दृष्टिकोण सिंधिया एनलो, ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय
J.N. टिकनर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक समाजशास्त्रीय J.N. टिकनर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। प्रशासन का पोस्ट कॉप सिद्धांत किसने दिया था? तो ये लूथर गुलिक और उर्विक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 61, जब भारत का राष्ट्रपति त्यागपत्र देता है तो वह अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, प्रत्येक राज्य उसके द्वारा बनाए गए अधिकारों से जाना जाता है। लास्की ने यह जो कथन है वो किस में कहा है? तो ये एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक में उसने ये बात कही है। अगला क्वेश्चन नंबर 63, किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि हाल ही में जून 1948 में पहले भारत के ब्रिटिश शासन का अंत कर दिया जाएगा और सत्ता जिम्मेदार हाथों को सौंप दी जाएगी। ये घोषणा करने वाले कौन से प्रधानमंत्री थे? तो ये थे क्लेमेंट एटली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग जनरल असेंबली के अनिवार्य कार्य बताने हैं। तो क्या क्या हो जाएंगे? सबसे पहला हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पास करना, दूसरा हो जाएगा सुरक्षा परिषद व अन्य संगठनों की रिपोर्ट पर विचार करना, और चौथा हो जाएगा न्यास परिषद पर नज़र रखना। यानी कि 1, 2 और 4 इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है राज्यसभा की शक्तियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4 यहाँ पे सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। प्रक्रियात्मक न्याय यह मांग करता है कि न्याय की प्रक्रिया उचित होनी चाहिए, जबकि तात्विक न्याय की यह मांग है कि न्याय के उचित उद्देश्य की सिद्धि होनी चाहिए। कारण कह रहा है रॉल्स की न्याय की अवधारणा प्रक्रियात्मक न्याय की अवधारणा कही गई है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सही हैं, पर ए आर की व्याख्या नहीं करता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68, बिम्स्टेक में किन 2 क्षेत्रीय समूह हेतु सेतु का काम किया है? तो दक्षेश और आसियान इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। 69 में दोनों को मिलाना है। तो माओ त्से तुंग ये हो जाएगा सांस्कृतिक क्रांति, कार्ल मार्क्स सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, और लेनिन सर्वहारा वर्ग के साम्यवादी सर्वहारा वर्ग के अग्रणी के रूप में साम्यवाद दल, और स्टालिन एक देश में समाजवाद। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70, भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में। क्वेश्चन नंबर 71, वेबर के एक सत्ता विश्लेषण का भाग नहीं है। क्या नहीं है? तो इसमें है व्यक्तिगत विशेषताएं। व्यक्तिगत विशेषताएं इसमें शामिल नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 72, वैश्वीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या उत्तर हो जाएगा? पहला और दूसरा दोनों क्या है? सही है, दोनों ही इसमें सही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं लोकपाल अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति के एक समिति की सिफारिश पर की जाती है। समिति में कौन कौन होते हैं? तो इसमें हो जाएगा प्रधानमंत्री और लोकसभा के विपक्ष का नेता और 4, यानी कि 1, 3, 4 इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न संख्या 74, लोक सेवाओं से संबंधित A.D. गोरावाला समिति ने भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट कब सौंपी थी? तो ये 1951 में। अगला क्वेश्चन है मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? तो अनुच्छेद हैं 30। अगला है नागरिक चार्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो नागरिक अधिकारों तथा सार्वजनिक सेवाओं की हकदारी की गारंटी देना। अगला क्वेश्चन है सूची को मिलाना है। तो परेटो का हो जाएगा, परेटो है इटालियन, माइकल ओकशॉट हैं ब्रिटिश, और पियर जोसेफ प्राउडन है फ्रेंच, और रॉबर्ट नॉजिक हैं अमेरिकन। तो 2, 3, 1, 4 यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर अनुसूचित जाति और जनजाति को राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई थी? तो 65 यानी कि 65वें संशोधन द्वारा। अगला क्वेश्चन है 79, किसे फ्लोरेंटाइन के उपनाम से भी जाना जाता है? फ्लोरेंटाइन, तो यहाँ पे सही उत्तर है मैकियावेली। फ्लोरेंटाइन
अगला है हेगल की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट कब प्रकाशित हुई थी? तो फिलॉसफी ऑफ राइट प्रकाशित हुई थी 1821 में। अगला क्वेश्चन है 81 नंबर, प्रजातंत्र मतलब सहिष्णुता। सहिष्णुता केवल उसके लिए नहीं जो हमसे सहमत है, बल्कि उसके लिए भी जो हमसे सहमत नहीं है। ये कथन किसका है? तो ये कथन है JL नेहरू का, जवाहरलाल नेहरू का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 82, दो चरणीय निर्वाचन मुख्यतः कहाँ प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं फ्रांस में। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं, जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हार्टलैंड को नियंत्रित करता है। जो हार्टलैंड पर शासन करता है वह विश्वद्वीप को नियंत्रित करता है, और जो विश्वद्वीप पर शासन करता है वो विश्व को नियंत्रित करता है। यह कथन किसका है? तो यह है मैकेंडर का। अगला क्वेश्चन है, हरमन फाइनर ने लोक सेवकों को किस प्रकार परिभाषित किया है? तो हरमन फाइनर ने कहा है अधिकारियों का स्थायी, सवैतनिक और कुशल पेशेवर निकाय। बहुत ही फेमस कोटेशन है। अगला है फिर से कुछ सूची को मिलाना है, तो हॉब्स को मिलाएंगे सबसे निरंकुशतावाद से, लॉक को मिलाएंगे सीमित यानी कि संवैधानिक राजतंत्र से, रूसो को मिलाएंगे लोकप्रिय संप्रभुत्ता से, और JS मिल को मिलाएंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व से। इस प्रकार 4 3 2 1 सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। 86 मिनरो बुक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तीसरा वाला पूछा है। तीसरा वाला मिनरो बुक सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 2008 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 87, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के आदर्शवादी और यथार्थवादी दृष्टिकोण के लिए प्रकाश शिशु और अंधकार शिशु की अवधारणा किसने दी है? तो ये रेनोल्ड नेबुर ने दी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देख लेते हैं क्या है। इसमें फिर से कथन कारण है। कथन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में भारत की प्रवृत्ति अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में बांधनीय मान्यता और वैध प्रतिनिधित्व प्राप्त करने की है। कारण कह रहा है भारत में वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में 4 संभव प्रतिस्पर्धी दृष्टि और भूमिका प्रदान कर सकता है। तो क्या है इसका उत्तर? A और R दोनों सत्य है, किंतु A और R की सही व्याख्या नहीं करता है। अभी तक 3 कथन आए हैं और तीनों में लगभग यही उत्तर सही मिला है हमें। क्वेश्चन नंबर 89 देख लेते हैं। 89 कह रहा है कि निम्न में से कौन संयुग्म सही सुमेलित नहीं है, पूछ रहा है आपसे। तो इसमें अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित करना अनुच्छेद 15 में दिया हुआ है, जबकि ये अनुच्छेद 17 में वर्णित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। तो 1787 में अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक समीक्षा का अधिकार नहीं दिया गया था, पर उसने किस वर्ष में इसका दावा किया था? तो 1803 में मार्बरी बनाम मेडिसन में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, राजनीतिक संस्कृति के निर्माणकारी तत्व कौन कौन से हैं? तो है ऐतिहासिक विकास, भौगोलिक स्थिति और सामाजिक और आर्थिक संरचना यानी कि 1, 2 और 5। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92, केंद्रीय करों की शुद्ध आय तथा केंद्र तथा राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय कौन करता है? तो ये करता है वित्त आयोग। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93। तो इसको मिलाते हैं, धर्मशास्त्र मनु, अर्थशास्त्र कौटिल्य, राजधर्म शांतिपर्व और आपद धर्म महाभारत। इस तरीके से 2, 3, 1, 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से किसने शक्ति संतुलन शब्द को गढ़ा था? तो यह है ओटो वॉन बिस्मार्क। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 95 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई है? तो इसमें लिखी गई है कौन कौन सी? इंडिया एंड हर प्रॉब्लम और मॉडर्न इंडिया, यानी कि 1 और 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा। एक बार फिर से सूची को मिलाना है, तो चलिए मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में सबसे पहले हैंडबुक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट एंड गवर्नमेंट, तो ये हो जाएगा स्टीफन ई गोंड्रे। उसके बाद है हैंडबुक ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, तो ये हो जाएगा टेरी एल कपूर, नंबर 3। उसके बाद है हैंडबुक ऑफ पब्लिक लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो फिलिप जे कपूर एंड चिस्टर ए नीवलैंड। उसके बाद है हैंडबुक ऑफ लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये हो जाएगा JL गगन। तो 2, 3, 4, 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 को। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? सही बताना है, तो इसमें 1 और 4 सही है, यानी कि मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध और कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। 1 और 4 सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 98 को। जयप्रकाश नारायण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सबसे पहला, वे प्रारंभ में मार्क्सवादी समाजवाद से प्रभावित थे। दूसरा, बाद में गांधीवादी दर्शन के अधिक निकट आ गए। और चौथा, उन्होंने विकेंद्रीकृत सहभागी लोकतंत्र का समर्थन किया। तो 1, 2, 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। फिर से एक बार सूची को मिलाना है। तो मार्शल योजना संबंधित है 1948 से, ठीक है। स्वेज नहर यूएन शांति की बहाली 1956। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम की स्थापना 1965 और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972। तो 2, 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अरे 1 मिनट दोस्तों, हाँ आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 100 की ओर। प्रश्न संख्या 100, आपातकाल के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितनी अवधि तक बढ़ाया जा सकता है? तो 1 वर्ष में 1 बार के लिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न संख्या 101, विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ था? तो 1799 में, सी उत्तर हो जाएगा। उसके बाद है 102, देखते हैं, से तुलनात्मक राजनीति में व्यवहारवादी क्रांति ने बल दिया है प्रेक्षणीय राजनीतिक व्यवहार और अनुभवजन्य आंकड़ों के अध्ययन पर। क्वेश्चन नंबर 103 को देख लेते हैं, शिक्षा को मूल अधिकार किस संशोधन द्वारा बनाया गया था? तो 86वें संविधान संशोधन द्वारा। 104 कह रहा है कि पाखंडपूर्ण प्राकृतिक अधिकारों को पाखंडपूर्ण अलंकारिक बकवास किसने कहा है? तो ये कहा है जेरेमी बेंथम ने। 105 देख लेते हैं, 105 में पूछा है कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो इसमें बी उत्तर सही हो जाएगा, यानी कि उसने बेंथम के मात्रात्मक उपागम को गुणात्मक उपागम से प्रतिस्थापित किया, ये मिल, ये यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं, अगला है नए सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है। नए सामाजिक आंदोलन का उदाहरण बताना है, ए और बी, स्त्री बनाम पुरुष और श्वेत बनाम अश्वेत बनाम श्वेत, यानी कि ए और बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएंगे। 107, स्थानीय निकायों को सबसे पहली बार वित्तीय अनुदान देने की संस्तुति किस वित्त आयोग ने की थी? तो 10वें वित्त आयोग ने ये संस्तुति की थी। उसके बाद है 108, प्रश्न संख्या 108, अधिकार राज्य के द्वारा निर्मित किए जाते हैं, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत आएगा? तो कानूनी सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। प्रश्न संख्या 109, कौटिल्य के संदर्भ में प्रश्नों पर कथनों पर विचार करना है और बताना है कि इनमें से क्या सही है। तो पहला, कौटिल्य मजबूत राजतंत्र का समर्थक था। दूसरा, उसका राज्य प्रकृति से पैतृक तथा आत्मा से दयालु था। और चौथा, अर्थशास्त्र राज्य शासन तथा प्रशासन कला कौशल की पहली निदेशक पुस्तक थी, यानी कि 1, 2, 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 110। प्रश्न संख्या 110, 110 कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और विकास सम्मेलन UNCED के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है बताना है। तो यह जून 1994 में आयोजित किया गया था, यही इसके संबंध में क्या है? गलत है। ठीक है, चलिए 111 देख लेते हैं, बहुसंस्कृतिवादी मुख्यतः किस बात पर बल देते हैं? तो ये बल देते हैं राजनीतिक ढांचे के भीतर सांस्कृतिक विविधता और मान्यता और समायोजन को। ठीक है, राजनीतिक ढांचे के भीतर सांस्कृतिक विविधता की मान्यता और समायोजन पर बल देते हैं। प्रश्न संख्या 112, राष्ट्रीय हित की अवधारणा समाज के मूलभूत मूल्यों से जुड़ी है, किसने कहा है? तो पैडरफोर्ड और लिंकन ने। किसने कहा है? पैडरफोर्ड और लिंकन ने। 113, राजनीतिक समानता के संदर्भ में विचार करना है, तो इसमें क्या सही है? केवल 3, समाज के एक वर्ग के विशेष अधिकार प्राप्त होना ही इसका सही उत्तर है, क्योंकि इसमें असत्य कथन को पहचानना लिखा गया है।
राजनीतिक समानता के संदर्भ में असत्य कथन को पहचानना है तो उत्तर है केवल 3, समाज के एक वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं प्रश्न संख्या 114 की ओर, जो कह रहा है चीन भारत संबंधों के बारे में निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार लगाना है। तो सबसे पहले 1 नंबर, भारत पर चीन का आक्रमण, फिर है नाथुला वाला संघर्ष, ठीक है, उसके बाद है डोकलाम विवाद और अंत में है गलवान घाटी योजना। एडीबीसी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। अगला है ज्योतिबा फुले एक समाज सुधारक थे और 1848 में ज्योतिबा फुले ने अछूत जाति की लड़कियों और बच्चों के लिए स्कूल शुरू किया था। तो इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? तो इसका उत्तर है ए और आर दोनों सही है और ए और आर दोनों की सही की व्याख्या करता है। अभी तक जितने भी कथन कारण के प्रश्न मिले हैं दोस्तों, पहला ये है जिसमें ये कहा गया है कि व्याख्या करता है, नहीं तो सभी में उत्तर क्या जा रहा था, ए और आर दोनों सही हैं और सही व्याख्या नहीं करता। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 116। 116 कह रहा है कथनों पर विचार करने के लिए कह रहा है और पूछ रहा है सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला सही है 11 दिसंबर 1946 को हरेंद्र कुमार मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष चुने गए थे। तीसरा सही है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। और चौथा सही है उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा के लिए विचारार्थ विषय बना था। ठीक है, यानी कि 1, 3, 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 117 देख लेते हैं। भारतीय संविधान सभा में राष्ट्रीय ध्वज की तदर्थ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 118 एक कार्ल मार्क्स के युवा मार्क्स विचार का प्रतिनिधित्व करती है। कौन सी पुस्तक कार्ल मार्क्स के युवा मार्क्स के विचारों की प्रतिनिधित्व करती है? तो इकोनॉमी एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा। 119 देख लेते हैं। अवधारणा और लेखक कौन से सुमेलित नहीं है बताना है। तो स्थितिगत सिद्धांत मैरी पॉर्कर फॉलेट का नहीं है, बाकी तीनों सही सुमेलित हैं। चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं यहाँ पे हमारा अंतिम यानी कि 120वां प्रश्न, जो कह रहा है सूची मिलानी है। तो यहाँ मार्क्स को सबसे पहले हम मिलाएंगे अतिरिक्त मूल्य से, उसके बाद जेएस मिल को मिलाएंगे लिबरल फेमिनिज्म से, फिर वर्जीनिया वुल्फ को मिलाएंगे उग्र नारीवाद से और प्लेटो को मिलाएंगे न्याय का सिद्धांत। इस तरीके से 2, 1, 4, 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 120 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए हैं। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस मिलाइए और मेरे साथ भी शेयर कीजिए कि आपके कितना स्कोर बन रहे हैं। और साथ ही साथ अगर किसी क्वेश्चन पे आपको आपत्ति है तो वो भी शेयर कीजिए। एक अलग से वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किन किन प्रश्नों के उत्तर जो हैं वो आयोग द्वारा सही नहीं दिए गए हैं और किन किन प्रश्नों पर आपत्ति लगाई जा सकती है। तो अपने क्वेश्चंस मिलाइए दोस्तों और शेयर कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही और कितने क्वेश्चन गलत बन रहे हैं। ऑल द बेस्ट अचीवर्स।